संयोजी ऊतक या एडिपोस टिश्यू या ऊतक, यह ऊतक आजकल बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। आप देखते होंगे, आप दो प्रकार के लोग देखते हैं, एक तो आवश्यकता से अधिक मोटे ताजे और कुछ पतले। आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? वास्तव में हम जो भोजन लेते हैं, जिसको हम डाइट बोलते हैं, हम जितनी मात्रा में वो डाइट लेते हैं और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उतनी ऊर्जा को जो कैलोरी में हम उसको नापते हैं, उतनी हम उसको बर्न नहीं कर पाते या उसका उपयोग हम नहीं कर पाते। तो वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वह ऊर्जा वसा के रूप में हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वह जमना शुरू होती है। इस कारण वो लोग काफी मोटे होते हैं और जो दुबले होते हैं वह उतनी ऊर्जा को बर्न कर लेते हैं। तो यह ऊतक जो होता है, इसमें इसकी संरचना अगर देखें तो इसमें मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तथा इसके मैट्रिक्स में आपको कुछ तंतु दिखाई दे रहे हैं तथा मेन इसमें वसा की बूंदे, ठीक है, ये जो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, इसमें यह वसा की बूंदे, ये लाल प्रकार की, ठीक है, ये क्या है? वसा की बूंद। तथा इसमें ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में आपको देखा केंद्रक है तथा इसमें कोशिका द्रव्य, और यह ऊतक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो ठंड में यह हमारी रक्षा करता है कि हमें ठंड नहीं लगने देता। रीजन क्या है कि यह जो उष्मा का है, उस उष्मा को उष्मा अवरोधी प्रकार का ऊतक होता है। मतलब हमारे शरीर में जो हीट होती है, जो उष्मा होती है, उसको शरीर से बाहर नहीं जाने देता, उसको अंदर ही रोक लेता है। इसलिए जो मोटे लोग होते हैं उनको क्या होता है? पसीना बहुत ज्यादा आता है। उसका रीजन क्या है कि इनके त्वचा के नीचे बहुत सारी मात्रा में यह ऊतक पाए जाते हैं, जिससे कि यह हमारे शरीर की हीट बाहर नहीं निकल पाती है। अर्थात यह ऊतक क्या होता है? उष्मारोधी होता है। तथा इसके अगर मैं कार्य की बात करूं तो यह इसके प्रमुख कार्य जो है, पहला कार्य यह संचित भोजन का कार्य करता है। संचित भोजन का कार्य करने का मतलब क्या होता है कि यदि हमने खाना नहीं खाया दूसरे दिन, तब भी हमें एनर्जी मिलती रहती, तो जो ये वसा होती है, यह वसा फिर से ऊर्जा में कन्वर्ट होके हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात भोजन एक संचित भोजन का भी ये काम करती है। मतलब कि हम 2 दिन 3 दिन भी भूखे रह जाए तो हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। वह ऊर्जा कहां से मिलती है? ये जो वसा ऊतक होते हैं, ये इनकी वसा जो है पुनः हमें ऊर्जा देने का काम करती है। तथा यह तापरोधी होता है, तापरोधी होता है, तापरोधी भी होता है, ताकि हमें ठंडी में यह क्या ठंड से हमें बचाता है। और इसकी अधिक मात्रा में, इस ऊतक की अधिक मात्रा शरीर को मोटा बनाती है। ठीक है, जो मोटे लोग होते हैं इसमें यह ऊतक की अधिकता पाई जाती है। तो ये 3 प्रमुख कार्य है। एक तो यह ऊतक संचित भोजन का कार्य जो आवश्यकता पड़ने पर हमें फिर से ऊर्जा देता है, तापरोधी होता है अर्थात ठंड से हमें बचाने का भी काम करता है, तथा अधिक मात्रा में जब ये शरीर में होता है तो यह मोटापे का कारण बनता है। वैसे मोटे लोगों की जो फिजिकल फिटनेस होती है वह उतनी प्रॉपर नहीं होती, कम होती है, तथा वह लोग ज्यादा एक्टिवली भी काम नहीं कर सकते। तो यह ऊतक वैसे साधारण मात्रा में होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा जब मात्रा होती है इसकी शरीर में तो हमारे शरीर में कई सारी विकृतियां उत्पन्न करने का काम करता है। अब अगला, अब रेशेदार संयोजी ऊतक, नाम से क्लियर है कि यह ऊतक जो होगा इसमें रेशे के समान कुछ संरचनाएं होगी, इसलिए इसको रेशेदार संयोजी ऊतक। यह ऊतक 2 प्रकार का, एक श्वेत तंतुमय ऊतक तथा एक पीला तंतुमय ऊतक। एक में श्वेत तंतु पाया जाता है, एक में पीला तंतु पाया जाता है।
तो जो श्वेत तंतु ऊतक होता है, इसमें तंतु यह समांतर क्रम में क्या होते हैं, इसमें विन्यस्त होते हैं, तथा इसमें जो मैट्रिक्स होता है वह मैट्रिक्स की संख्या मतलब मात्रा इसमें कम होती है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है श्वेत तंतु का, श्वेत तंतु यह कंडारा का निर्माण करती है, कंडारा, या इसको हम टेंडन बोलते हैं, टेंडन। यह क्या करता है, यह हमारे शरीर में अस्थि तथा पेशी को जोड़ने का काम करता है। ये बोन्स होती है, तो बोन्स के द्वारा हमारे शरीर में यह क्या होती है, ये गति होती है। तो जब तक बोन्स के पेशी जुड़ी नहीं होगी तो गति संभव नहीं है, क्योंकि बोन्स गति नहीं कर सकते। गति कौन करता है, वह पेशी के द्वारा होती। तो पेशी को अस्थि के द्वारा मजबूती से यह पकड़ बनाता है, तथा एक पेशी को दूसरी पेशी, अर्थात लिख देता हूं कि पेशी को अस्थि से तथा पेशी को पेशी से जोड़ने का काम करता है। कौन सी पेशी, यहां पे हम मांस पेशी की बात कर रहे हैं, मांस पेशी, ठीक है। ये भी क्या है, मांस पेशी। पेशी ये क्या है, कौन सी पेशी, मांस पेशी से जोड़ता, ठीक है। यह इसका क्या हो गया, प्रमुख काम। पेशी को अस्थि से तथा पेशी को पेशी से जोड़ता है, उस संरचना को हम टेंडन कहते हैं। दूसरा, अच्छा यह क्या होता है, यह बहुत मजबूत तथा कम लचीला होता है, ठीक है। जो पीला तंतु होता है, यह हमारे शरीर में लिगामेंट या इस स्नायु का, पीला तंतु का जो कार्य होता है, यह हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने का काम, मतलब अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है, तथा इस ऊतक के द्वारा स्नायु का निर्माण होता है। यह ऊतक स्नायु का निर्माण करते हैं, या स्नायु को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट, अर्थात हमारे शरीर में जो अस्थि होती है, एक अस्थि दूसरी अस्थि से इस लिगामेंट या स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। तो यह ऊतक स्नायु का निर्माण करता है, और यह ऊतक श्वेत ऊतक जो होता है कंडारा का निर्माण करता है या टेंडन का निर्माण करता है। तो जो टेंडन होता है वह पेशी से पेशी को जोड़ने का काम करता है।